फिर वही कहानी, मुंबई पानी पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। महाराष्ट्र के मुंबई शहर से बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। बरसात का मौसम वहां पर कितना भारी पड़ रहा है, उसकी तस्वीर आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। मुंबई यानी कि देश की आर्थिक राजधानी, जिस पर एक बार फिर से बारिश की जबरदस्त मार पड़ रही है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। मुंबई के अलग अलग एरियाज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कितना जबरदस्त पानी भर चुका है। सड़कों से लेकर के रेलवे ट्रैक्स और हाईवे से लेकर सबवे तक सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। महज 6 घंटे की बारिश में मुंबई का ये हश्र हुआ है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरी तरह से पानी पानी कर दिया गया है। मुंबई के हर कोने से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीती रात की बात करें तो सुबह तक हुई 6 घंटों की बारिश ने मुंबई की रफ्तार धीमी कर दी है। तो मुंबई के जो निचले इलाके हैं, वहां पर जल भराव की जो समस्या है वो काफी बढ़ चुकी है। सड़कों से लेकर के रेलवे ट्रैक्स तक पानी में डूब चुके हैं। जल भराव से सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था भी ठप हो चुकी है। भारी बारिश और जल भराव से रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो लोकल ट्रेन नहीं चलने की वजह से आप सोचिए मुंबई वासियों का क्या हो रहा होगा। मुंबई में 6 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस को फिलहाल बंद कर दिया गया है और जिन लोगों को दफ्तर जाना है, जिनके लिए लोकल ट्रेन सबसे बड़ा सहारा है, अब लोकल ट्रेन भी प्रभावित हुई है, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई और जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी भर चुका है और रेलवे अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया है कि जब तक ट्रैक से पानी कम नहीं हो जाता, ट्रेन्स ऐसे ही डाइवर्ट किया जाएगा। जो लोकल ट्रेन्स हैं उनकी रफ्तार भी काफ़ी धीमी हो गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक से जल्द पानी हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन महज 6 घंटों की बारिश और मुंबई का ये हाल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुंबई में बारिश ने 6 घंटे में जो रिकॉर्ड तोड़ा है, कहां पर कितनी बारिश हुई है। सांता क्रूज की बात करें तो 161 मिलीमीटर बारिश हुई है। कांदिवली की बात करें तो 120 मिलीमीटर वहां पर भी बारिश हुई है। और खास करके अंधेरी में 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुर्ला में भी 101 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा मरीन ड्राइव, जो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है, वहां पर 101 मिलीमीटर बारिश हुई है और पानी जमा हुआ है। विलेपाले में 138 मिलीमीटर। दादर की बात करें तो 96, मीरा रोड में 151, तो चेंबूर की बात करें तो वहां पर भी 157 मिलीमीटर पानी। गोरेगांव में 125 मिलीमीटर। तो ये मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध इलाके हैं जहां पर जबरदस्त पानी भर चुका है। मुंबई के एलबीएस रोड एरिया की ये तस्वीर जरा देखिए, जो आपको बड़े स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये जो कार खड़ी है पार्किंग एरिया में, ये आधी डूब चुकी है। जगह जगह सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। सुबह जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो जल भराव से काफी परेशान हैं। कई लोगों के जो 2 व्हीलर्स हैं वो खराब हो चुके हैं, जिन्हें धक्का दे करके लोग रफ्तार से पार किया जा रहा है, रास्ता पार किया जा रहा है। मुंबई में एलबीएस रोड वैसे ही भयानक जाम वहां पर रहता है और इस पर जो बारिश हुई है वो आफत और लोगों की बढ़ा रही है। परेशानी लोगों की और मुंबई में बढ़ चुकी है। आप देखिए कैसे ये अपनी बाइक से उतर करके शख्स धक्का मार करके इस रास्ते से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां आधी से ज्यादा मुंबई के इस महज 6 घंटे की बारिश में डूबती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। बारिश का काफी असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसे फिलहाल वहां से पानी हटाने का काम किया जा रहा है। कई रेलगाड़ियां आगे नहीं जा पा रही, जिससे सुबह ऑफिस जाने वाले लोग काफी परेशान हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से और ट्रेनों को आगे नहीं जाने की वजह से मुंबई के कई रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, चाहे वो मांडूप हो, थाने हो, कुर्ला हो और साथ ही वडाला की भी अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ हाल बना हुआ है। मांडूप रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, थाने रेलवे स्टेशन, विद्या विहार रेलवे स्टेशन में हर तरफ रेलवे ट्रैक्स में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये 5 रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कनेक्टिविटी देखिए, यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स आप देख रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी भर चुका है। ये जो लोकल ट्रेन है जो एकदम फराटे मार के दौड़ती थी, वो अब उसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है और यात्रियों की भारी भीड़ आप रेलवे स्टेशन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक है वहां पर पानी जमा हो चुका है और इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब पानी यहाँ से निकले और लोकल ट्रेन में जाए। लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवा पर बारिश का काफी असर पड़ा है। आप ये तस्वीर देखिए कि ट्रैक आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा।
ऐसे में इसीलिए जो लोकल ट्रेन की रफ्तार है, जो स्पीड है, वो कितनी कम है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कई रेलगाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं, जिससे सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग काफी परेशान हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने और ट्रेनों के आगे नहीं जाने की वजह से मुंबई के कई रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो टाइम्स नाउ भारत पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन की। रेलवे ट्रैक्स की क्या हालात हुई हैं आप ये देख सकते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कहीं पर भी ट्रैक का एक छोटा सा हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए लोकल ट्रेन कितनी स्लो हो चुकी है, धीमी रफ्तार के साथ ये ट्रेन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात सायन कुर्ला रेलवे स्टेशन की करें तो उसके बीच रुकी लोकल ट्रेन पानी भरने की वजह से रेलवे ट्रैक पर ही गाड़ी को रोक दिया गया है। ट्रेन से उतर करके ट्रैक पर पैदल चलने लगे जो मुसाफिर हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सायन और कुर्ला रेलवे स्टेशन के बीच का ये नजारा जरा आप देखिए। इस ट्रेन को बीच जगह पर ही रोक दिया गया। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं था, लेकिन रेलवे ट्रैक पर इतना पानी भर चुका है कि ये ट्रेन को यहीं पर रोकना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपना वक्त बचाने के लिए यहीं पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और कितनी मुसीबतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी जमा हो चुका है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोकल जो ट्रेन्स हैं वो बीच ट्रैक पर ही रोक दी गई हैं और लोग ट्रेन से उतरकर पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बारिश और पानी भरने की वजह से कहां पर लोकल ट्रेन पर असर पड़ा है। भारी बारिश से सेंट्रल लाइन प्रभावित हुई है। सेंट्रल रेलवे पर कर्जत खोपाली रूट पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पटरियां पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, खड़ी हो गई बीच पर। लोकल ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि साइडिंग पर ही इसे रोक दिया गया है, क्योंकि आगे जाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि आगे रेलवे ट्रैक्स पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए कैसे जो पैसेंजर्स हैं वो यहीं बीच रास्ते में ही लोकल ट्रेन से कूदते हुए वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नज़ारा आपको मुंबई के अलग अलग एरियाज का हम दिखा रहे हैं। मैं इस 6 घंटे की बारिश में मुंबई का क्या हाल हुआ है, और आप सोचिए अगर 2 दिन भी लगातार बारिश हो गई तो ऐसे में क्या हाल मुंबई वासियों का होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बारिश और पानी भरने की वजह से कहां पर लोकल ट्रेन पर असर पड़ा है। भारी बारिश से सेंट्रल रेलवे लाइन प्रभावित हुई है। सेंट्रल रेलवे ट्रैक पर कर्जत खोपाली रूट पर इसका काफी असर पड़ा है। और कसारा की बात करें तो कसारा से CSMT लोकल सिर्फ थाने तक जा रही है, आगे के लिए उसे रद्द कर दिया जा रहा है। हर किसी को उसी स्टेशन पर उतरना होगा। भांडुप स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल रूट काफी प्रभावित हुए हैं। कुल्ला मानखुर्द स्टेशन पर भी ट्रैक पर पानी भर चुका है। ट्रैक पर पानी भरने से हार्बर रूट की जो लोकल है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। तो जगह जगह रूट ट्रेन जो है उसे कैंसिल कर दिया जा रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है ट्रेन। वडाला में भी पानी भरने से लोकल रूट पर इसका असर पड़ा है। गोरेगांव CSMT लोकल अगली सूचना तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि ट्रैक्स में पानी भर चुका है। तो मुंबई के अलग अलग एरियाज की जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोरीवली, कांदिवली, सांता क्रूज, विले पार्ले और परेल की तस्वीर, साथ ही वर्ली की भी तस्वीर देखिए। दादर, किंग सर्कल, माटुंगा और साथ ही वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, चाहे सड़क हो, रेलवे ट्रैक्स हो, सबवेज हो, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मुंबई में फिलहाल मौजूदा हालात क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई के सांता क्रूज से शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुंबई के सायन से अभिषेक अवस्थी हमारे साथ अंधेरी से जुड़ चुके हैं। सृष्टि का हम रुख करते हैं। सृष्टि जरा बताएं सायन में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, अभी बारिश शुरू हो गई है और हम यहाँ सायन इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के द्वारा काफी ज्यादा ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो सीरियस है। यहाँ पे काफी ट्रैफिक जाम लगा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बेस्ट की बसेस है वो भी जो फंसी है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हुई है पिछले 6 घंटे में। मुंबई में अगर लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, बस में जो बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, काफी बारिश हुई है, काफी स्लो ट्रैफिक है। स्लो ट्रैफिक बोलेगा तो बहुत टाइम जाएगा, 2-3 घंटा जाएगा।
आप कहाँ से निकले थे, कितना टाइम लगा? दादर से निकला हूँ, 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा लग रहा है। आमतौर पे कितना समय लगता है? 10 मिनट। 10 मिनट। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन सकते हैं कि लोगों का कहना यही है कि जिस जर्नी को, जिस रास्ते को तय करने के लिए 10 मिनट लग रहे थे, अभी 1.5 घंटा लग रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हम बारिश में खड़े हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर काफी ट्रैफिक है। ठीक है सृष्टि, हम देख सकते हैं कि लोग ट्रैफिक में फंसे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी एरियाज का क्या हाल है ये भी हम जान लेते हैं। शिवानी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, जरा बताएं सांता क्रूज के क्या हालात हैं? यहाँ पर भी लोगों की जो आवाजाही, क्या वो भी प्रभावित हो रही है? वहां भी पानी जमा हुआ है? दीपिका, सीधी तस्वीरें मैं आपको सांता क्रूज इलाके से दिखा दूं, जो कुर्ला में जुड़ती है। तस्वीरों से आपको मैं बाकी का हाल भी बताऊंगी कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी भी जो मैन होल्स हैं वो किस तरीके से पूरे भर चुके हैं। ये जो रास्तों का हाल है ये आप देख रहे हैं। ट्रैफिक जाम तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि जो गाड़ियां हैं वो स्लो चल रही है। अंदर की जो गलियां हैं उनका पानी भी बाहर आ गया है बहते बहते। और इसी तरीके से जो दोनों तरफ की सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी हुई है। ये देख सकते हैं कि गाड़ियां इसमें डूबी हुई है और इसी के साथ जो लोग हैं वो सड़कों से उतरकर जहां पर चल रहे हैं वहां की भी मैन होल्स अगर आप तस्वीरों में देख पाए तो जो पानी है वो बाहर आते जा रहा है। और यहाँ पर आपको मैं एक बार तस्वीरों के जरिए दिखा दूं दर्शकों को कि किस तरीके से जो मैन होल्स का पानी है ये बाहर आ चुका है। और अमूमन हम देखते हैं कि मैन होल से जब पानी बाहर आने लगता है तो उसका गहरा असर लोगों पर दिखता है। जो गाड़ियां हैं ये डूब गई है, गिर गई है, प्रभावित हो गई है। यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रुक गई हैं, थम गई हैं क्योंकि वो बंद पड़ गई है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो फुटपाथ है इस पर भी पानी आ चुका है। साफ तौर पर हमने हमेशा देखा है कि जब मैनहोल्स भर जाते हैं तो खास तौर पर उनके ढक्कन खोलने से जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पानी से स्थिति जो है वो बद से बदतर हुई पड़ी है। और साथ ही साथ मैं एक तस्वीर आपको दिखाते हुए चलूं कि कितनी मुश्किल है यहाँ पर लोगों को। जो सोसाइटी आप देख रहे हैं सामने ये पूरी तरीके से भर गई है। कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचा जा सके। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, क्या हाल है एक सोसाइटी का कि यहाँ पर देख रहे हैं ये गाड़ियां डूबी है। आपको यहाँ पर सामने एक बाइक भी डूबी हुई नजर आएगी। और वैसा ही हाल है कि लोग अपने घरों तक नहीं जा सकते हैं, जबकि ये एयर इंडिया की एक ऑफिशियल बिल्डिंग है, यानी कि सरकारी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अक्सर निवास करते हैं। और यहाँ पर गाड़ियां जो है शिवानी, तो सोसाइटी का जो मेन गेट है वहीं हम देख पा रहे हैं कि वहां पर ही इतना पानी भर चुका है, तो लोगों में सोसाइटी में प्रवेश करने के लिए ही कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। अभिषेक हमारे साथ बने हुए अंधेरी से। अभिषेक, अंधेरी का क्या हाल है, जरा वहां की भी तस्वीर दिखाएं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंधेरी सबवे पे, जो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टर माना जाता है वेस्ट से ईस्ट। और दर्शकों के लिए खुश खबर मैं बता दूं कि अभी जस्ट 2 मिनट पहले ये सबवे क्लियर किया गया है बीएमसी अधिकारियों द्वारा, और मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है। लगातार रात से जो बारिश हुई थी यहाँ पर घुटनों के ऊपर तक का पानी था। रात से लेकर अभी तक ये सबवे बंद था। जस्ट 2 मिनट पहले ये सबवे खुला है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सबवे माना जाता है वेस्ट से ईस्ट जाने का। नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करता है, उसे यहाँ से अंधेरी इलाके से इस सबवे से लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाते हैं और वहां से आगे जाते हैं। हालांकि जब तक ये सबवे बंद था, ये एसवी रोड में आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं लंबी गाड़ियों की कतार। ये आपको बताती है कि कितने दिक्कत में मुंबई कर है। जहां कुछ मिनटों में पहुंचा जाता है वहां पर कितने घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैफिक जाम हुआ है, जितना जाम आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली। अब थोड़ी राहत की सांस मुंबई कर ले सकता है, क्योंकि मैं एक छोटी सी खुश खबर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सबवे जो है 2 मिनट पहले यहाँ पर खुल चुका है और यातायात यहाँ पर चालू किया गया है, ट्रैफिक मूवमेंट चालू किया गया है। हालांकि ये एक इम्पोर्टेंट कनेक्टर था। रात को 6 घंटे से घुटनों के ऊपर तक पानी यहाँ पर था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। फिर से बारिश होने लगी है, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं या ट्रैफिक की जो समस्या है उससे मुंबई कर खासा परेशान रहता है, लेकिन थोड़ी राहत की सांस जो सबवे खुलने के बाद अब यहाँ पर ट्रैफिक ऑपरेशनल नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू यू।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, और जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे शिवानी, सृष्टि, जो जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचाई है। लेकिन बारिश की वजह से मुंबई वासियों को काफी परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। मुंबई में बारिश का कितना असर हुआ है, एक एक डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई है। 6 घंटे में मुंबई में 300 mm बारिश दर्ज की गई है। जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई। सड़कों से लेकर के रेलवे ट्रैक तक हर चीज पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। जल भराव से सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। भारी बारिश और जल भराव से रेल सेवा प्रभावित हुई है। कई रूट पर लोकल ट्रेन बंद कर दिया गया है। कई के जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। लंबी दूरी की कई ट्रेनों के रास्ते और समय में चेंजेस किए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेजेस अगले आदेश तक के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कई जगह जो ऑफिसेस हैं उसे भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब आपको मुंबई के सांता क्रूज और विले पार्ले इलाके के हालात वहां से आई तस्वीरों के जरिए जरा दिखाते हैं। ये देखिए, विले पार्ले की तस्वीर आप देख रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी भर चुका है। आप देखिए कैसे लोग यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हर तरफ जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सांता क्रूज हो चाहे विले पार्ले, हर तरफ सड़कों पर पानी भर चुका है और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कितनी धीमी पड़ गई है। आप देखिए, अब देखना होगा कि प्रशासन की टीम कितनी जल्दी इस पानी के फ्लो को कम कर पाती है और लोगों की जो जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौट आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सांता क्रूज की, जहां पर देखिए सड़क पर पानी भर चुका है। आपको कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आएगा, सड़क का एक हिस्सा तक नजर नहीं आएगा। चाहे बिल्डिंग्स हो, सोसाइटीज हो, कुछ भी हो, कहीं भी आपको पानी नजर नहीं आएगा। ऑटो रिक्शा, कार, हर तरफ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। मुंबई में कई इलाकों को जोड़ने वाला कुर्ला कलीना रोड भी जल भराव की दिक्कतों से इस वक्त जूझ रहा है। वहां की तस्वीर, नाले भर चुके हैं, सड़क पर दोनों तरफ जल जमाव है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ भारत संवाददाता शिवानी मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हर साल की ये न बदलने वाली तस्वीर क्यों नहीं बदलती, इसका कारण आप देखिए कि जो नाले हैं उनका क्या हाल है। यहाँ पर नालों का जो पूरा चौकअप है रास्ता वो प्लास्टिक से भरा हुआ है, और इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो नाले का पूरा स्तर है वो यहाँ पर भरा हुआ है। सड़कों का दृश्य भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँ। सड़कें हैं वो जलमग्न है। सबसे पहले यहाँ पर आप ट्रैफिक देख लीजिए कि लगातार जो है ट्रैफिक की स्थिति बढ़ते जा रही है, और उसी की वजह से अब आप देखेंगे कि सड़कों के जो दोनों तरफ का रास्ता है वो कैसे भरा हुआ है। जहाँ पर आप गाड़ियों से देखेंगे कि पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। गाड़ियाँ इसके अंदर तैरते हुए जो है वो बाहर आ रही हैं, और कई रिक्शा चालक हैं, 2 व्हीलर चालक हैं, वो यहाँ पर रुक चुके हैं। सामने वाले रोड की मैं तस्वीर दिखा दूँ आपको। ये मुंबई का कुर्ला इलाका है। कुर्ला जो कि कई इलाकों को जोड़ता है, मुंबई के कई अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ता है, वहाँ का ये हाल है। जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं। जो खास तौर पर 2 व्हीलर्स हैं आपको वो फंसते हुए नजर आएंगे, और अधिकतर जगहों पर यही हाल है। तो मेरी सहयोगी शिवानी की रिपोर्ट आपने देखी, हालात वहां के देखे। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 3 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो पहले 6 घंटे की बारिश, और खबर ये भी मिल रही है कि 3 घंटे लगातार नॉनस्टॉप बारिश मुंबई में होगी, और जिस वजह से अब देखिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि 6 घंटे की बारिश का जो पानी जमा हुआ था वो तो अभी तक नहीं निकल पाया। ऐसे में 3 घंटे और लगातार बारिश अगर हुई और पानी का फ्लो कम नहीं हुआ तो लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। और मुंबई के लोगों को अभी आने वाले दिनों में भी आसमानी आफत से छुटकारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। 9 से 11 जुलाई तक बारिश तेज हो सकती है, हवाएं भी तेज हो सकती हैं। इसको लेकर के चेतावनी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी भारी बारिश की संभावना है। आज दोपहर 1:57 पर हाई टाइड का भी वक्त है। देखिए, समुद्री इलाका है मुंबई, समुद्र में 4 से 4.4 मीटर की लहर उठने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। हाई टाइड के वक्त बारिश तो मुसीबत बढ़ेगी ही, लेकिन तेज हवाओं की वजह से भी काफी कुछ नुकसान हो सकता है, और इसीलिए बीएमसी की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर जरूरी ना हो तो कोई भी अपने घर से बाहर न निकले।
हर कोई सुरक्षित रहे। पानी भरने की वजह से हालात देखिए, मुंबई के अंधेरी में जल भराव से काफी परेशानी हो रही है। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। सबवे बंद होने की वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया। हालांकि जो हमारे सहयोगी उन्होंने बताया कि अब सबवे खुल चुका है। पानी उतरने पर थोड़ी देर पहले ही अंधेरी सबवे को खोल दिया गया है, लेकिन सबवे बंद होने की वजह से अंधेरी, जो कि सबसे जबरदस्त ट्रैफिक यहाँ पर होती है, आवाजाही लोगों की होती है, ऐसे में सबवे खुल जाने से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी की अगर बात करें तो लगातार बारिश अब मुंबई में फिलहाल हो सकती है। हाई टाइड की भी आशंका यहां पर जताई गई है। रात भर लगातार हुई बारिश के बाद अब हम देख सकते हैं कि जल भराव थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अंधेरी सबवे, जो कि एक इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है क्योंकि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट जाया जाता है, जो अभी भी बंद है। बीएमसी के कर्मचारी, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है। काम जारी है कि जल्द से जल्द जो बचा हुआ पानी है उसे निकाला जाए और ये रास्ता भी चालू किया जाए। मैं मेरे कैमरामैन अनिल शिंदे को बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के विजुअल दिखाए। ये जो ट्रैफिक है जो सबवे से जाता है अंधेरी ईस्ट की तरफ, उसे पूरी तरह गोखले पुल पर डाइवर्ट किया गया है, जिसके वजह से एसवी रोड पर ट्रैफिक पूरा जाम आप देख सकते हैं। स्लो मूविंग चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार रात भर बारिश हुई उसके बाद ये मंजर आप सुबह देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं कि कब ये सबवे खुलेगा। कुछ ही वक्त में ये खुलेगा, उसके बाद इसे यहाँ पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की अगर स्थिति देखें तो पंप लगे हुए हैं। बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मुंबई पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये सबवे खोला जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि बादल खुले हैं और सूर्य भगवान के दर्शन हम कर सकते हैं और बारिश हालांकि थोड़ी रुकी हुई है। तो ऐसे में सबवे का खुलना कुछ देर में ये खुलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर रात को अलग ही मंजर था। डिवाइडर तक पानी घुटनों के ऊपर तक आया हुआ था और ऐसे में ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टर है वेस्ट से ईस्ट में जाने का और ईस्ट से वेस्ट में आने का, जो फिलहाल बंद है, जिसके चलते ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट किया गया है एसवी रोड से वाया गोखले ब्रिज। जिन्हें टाउन की तरफ जाना है, साउथ मुंबई की तरफ जाना है, वो आगे से गोखले ब्रिज की तरफ जा सकते हैं और जल्दी कोशिश की जा रही है कि सबवे खोला जाए। कैमरामैन अनिल शिंदे के साथ अभिषेक अवस्थी, टाइम्स नाउ, नव भारत, मुंबई। तो मुंबई बारिश को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। मलाड सबवे बंद कर दिया गया है, जहां पर एक कार भी फंसी हुई है। ड्राइवर और यात्रियों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। भारी बारिश के चलते मलाड सबवे में पानी भर चुका है। अब से कुछ देर पहले अंधेरी का सबवे तो खोल दिया गया, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि मलाड का जो सबवे है उसे बंद कर दिया गया है। वहां के मौजूदा हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी बुरी तरीके से फंस चुकी है। ऐसे में ये जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है, जो शख्स गाड़ी चला रहा है, उसके लिए बाहर निकलना, इस गाड़ी को आगे एक्सीलेटर देकर के बढ़ाना कितना नामुमकिन सा है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जो गाड़ी में सवार थे, बारिश के चलते सबवे में पानी भर चुका है। मलाड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुंबई के कई ऐसे एरियाज जहां पर कुछ ऐसे ही हालात अभी बने हुए हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो तो और खतरनाक, क्योंकि जबरदस्त बारिश होने का अनुमान यहां पर 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और साथ ही तेज आंधी तूफान भी यहां पर आ सकती है। और इसीलिए लोगों से कहा गया है कि अपने अपने घरों में ही बंद रहें। स्कूल कॉलेजेस पहले ही बंद कर दिए गए हैं। बीएमसी की तरफ से अपील की गई है लोगों को कि अपने घर पर रहें। और मुंबई को लेकर के मौसम विभाग का ताजा अलर्ट, अगले 3 घंटे तक मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन मुंबई की दिक्कत अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आज से कल सुबह तक भारी बारिश का अलर्ट है और ये मौसम विभाग की तरफ से कह दिया कि अगले 3 घंटे तक मुंबई में तेज बारिश होगी। ऐसे में 6 घंटे की बारिश में मुंबई का ये हाल है, ऐसे में 3 घंटे की बारिश और ज्यादा नॉन स्टॉप अगर हो जाती है तो जरा आप सोचिए क्या हालात यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग एरियाज में फिलहाल क्या है, क्योंकि कल देर रात जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद के ये नजारा आप सुबह सुबह देखिए। हर कोई लोग हैरान था कि शाम तक जब घर गए थे तो सड़क और रेलवे ट्रैक्स दिख
रहे थे, लेकिन जब सुबह लोग सो करके उठे तो हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। लोग अपने दफ्तरों के लिए जब घर से बाहर निकले तो ना लोकल ट्रेन की सुविधा मिली और ना ही कार्स मिल रही थी। बोरीवली, कांदिवली की तस्वीर, वर्ली की और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुंबई पर कहां-कहां ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एलबीएस रोड का जो ट्रैफिक है वो विनोबा भावे रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। और साथ ही दहिसर की बात करें तो दहिसर सबवे रूट नंबर 709 ट्रैफिक गर्दनापाड़ा ब्रिज पर डाइवर्ट कर दिया गया है। और साथ ही गांधी मार्केट रूट नंबर 521 को ट्रैफिक भावदाजी रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। अंधेरी सबवे रूट नंबर 251 जो कि डीएन नागर की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। तिलक रोड रूट नंबर 521 शारदा सिनेमा की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। और साथ ही कुर्ला की बात करें तो सिग्नल रूट नंबर 58, 59 और 60 अमर महल सुमन नगर की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो महाराष्ट्र के थाने से बड़ी खबर मिल रही है। थाने में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश के बाद शहर भर में जल भराव, रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। बारिश का पानी ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोकल सेवा प्रभावित हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक पर पानी भरने की वजह से देखिए क्या हालात बन चुके हैं। थाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको कहीं पर भी रेलवे ट्रैक नजर नहीं आएगा, जबकि ये स्टेशन है और रेलवे स्टेशन में ट्रैक ही ना नजर आए तो आप समझ जाइए कि कितनी परेशानी यहाँ पर आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है। क्योंकि जो पानी का फ्लो है, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो सड़क है, वो पूरी तरह से नदी तालाब की तरह नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी किसी को कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे में कोई गड्ढा हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। पानी का फ्लो अभी भी बना हुआ है।